नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर मैं आपके सामने इंडियन इकोनॉमी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहाँ से डेफिनेटली आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आज मैं बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सके। इंडियन इकोनॉमी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है इंडिया विजन 2020। योजना आयोग द्वारा एक विज़न तैयार किया गया था, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था इंडिया विजन, जिसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 10 वर्षों से उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। तो 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, बूल एवं बियर शब्द किससे संबंधित हैं। तो साथियों, बूल एवं बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। साथियों, अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। गरीबों में भी जो सबसे अधिक गरीब हैं उनकी सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। तो साथियों, भारत निर्माण योजना का जो संबंध है वो अवस्थापन विकास से है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो साथियों, प्राथमिक घाटे का सबसे अधिक योगदान है। अगला है प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। साथियों, मैंने एक वीडियो में सभी पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिकता क्षेत्र को बताया है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर, जनरल नॉलेज एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता क्षेत्र था वो कृषि था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीयकृत उद्यम, सबसे बड़ा उद्यम है भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है, बजट घाटा का क्या अर्थ है। यानी कि कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में जो अंतर आता है उसको बजट घाटा कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। साथियों, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत देश में की गई थी। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन की विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो साथियों, अवमूल्यन इसका उत्तर है, अवमूल्यन। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अगला है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है। कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है। तो सबसे अधिक कृषि भूमि चावल की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, चावल की खेती ज़्यादा की जाती है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का, सबसे ज़्यादा क्षेत्र है विनिर्माण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है। इतनी लगभग जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनमें सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है।
राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो साथियों, भारत के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का निर्धारित करने का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर सर्वाधिक बल दिया गया। अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध है? तो प्रतिलोम अर्थव्यवस्था में। अगला है, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। 2 देश दूसरे, प्रथम और दूसरे हैं, तो भारत में तीसरा स्थान है। इसी प्रकार 24वां प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8% लक्ष्य निर्धारित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो साथियों, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो दिखाई देती है वो कृषि क्षेत्र में सामान्यतः दिखाई देती हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।